अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मैक्रोनी सैलेड बना रही हूँ। आप इसे मैक्रोनी एंड फ्रूट डिलाइट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फलों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ और ये बहुत मज़े का बनता है। और जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते तो इस तरीके से फ्रूट्स भी खाएंगे, बल्कि उनको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। मैंने इसमें 2 कप बॉयल एल्बो शेप पास्ता ले लिया है। 1.5 कप मैंने ग्रेप्स लिए हैं। मैंने रेड वाले ग्रेप्स लिए हैं और इसको चूँकि ये काफ़ी बड़े साइज़ के थे तो 2 पीसेस में कट कर लिया है। 1 कप मैंने पाइनएप्पल लिया है और 1.5 जो है वो मैंने एप्पल लिया है और इस कुछ को मैंने उसकी स्किन रिमूव कर दी है और कुछ की स्किन मैंने साथ रहने दी है। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें इसे इस्तेमाल कर लें और चाहें तो अपनी मर्ज़ी के और फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स ऐसे होने चाहिए जो ज़्यादा ऐसे जूसी ना हो जिससे फिर पानी निकल कर तो हमारे इस सैलेड को ख़राब करें। नट्स में मैंने बादाम ले लिए हैं जिसको मैंने ब्लांच कर लिया है और 2 पीसेस में कट कर लिया है। ग्लेज़ चेरीज़ ली हैं। इसके अलावा मैंने खजूर ली है, सॉफ्ट वाली है। 5 और 6 पीसेस थे जिसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है फ्रूट सैलेड में या कोई भी फ्रूट चाट में। मैंने टूटी फ्रूटी लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून और इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और 3 टेबल स्पून मैंने ब्लैक करंट्स लिए हैं या जरशक भी इनको कहते हैं। छोटे वाले मेवे होते हैं, आप बड़े वाले मेवा जो किशमिश होती है वो भी ले सकते हैं। और स्पाइसेस में मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ली है, 1/2 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट लिया है और 4 टेबल स्पून मैंने शुगर ली है। और आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट ज़्यादा ध्यान से डालेंगे क्योंकि मायोनीज़ जो हम इसमें डाल रहे हैं उसके अंदर भी सॉल्ट काफ़ी होता है। तो इसकी ड्रेसिंग के लिए जो हम डालेंगे उसमें 2 टेबल स्पून मैंने योगर्ट लिया है जो कि मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। और 1/2 कप क्रीम है जिसको मैंने लाइटली इसको मैंने विप कर लिया है। बहुत ज़्यादा थिक विप नहीं किया क्योंकि ये काफ़ी इतनी थिक नहीं होती, तो थिक करने के लिए मैंने इसको थोड़ी देर ब्लेंड कर लिया है ब्लेंडर में। और इसके अलावा मैंने 1/2 कप ही मायोनीज़ ली है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। एक बड़े मिक्सिंग बाउल में मैं एल्बो शेप पास्ता डाल रही हूँ। इसको आपने ओवर कुक नहीं करना, इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप इसको बॉईल कर लें 6 to 7 मिनट्स जितना कि इसका टाइम है। फिर इसके अंदर मैं सेब शामिल कर दूँगी, पाइनएप्पल डाल दूँगी। आपने ये देखना है कि इन फ्रूट्स के साथ बिल्कुल भी इनका जूस ना हो। और इसके अलावा ग्रेप्स ऐड कर दूँगी। इसके बाद जो हमारे ये ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी इसमें सारे ऐड कर दूँगी। एक तो ये हेल्दी बहुत हैं और दूसरा इनसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप ज़रूर ये सब चीज़ें ऐड करके देखें तो आपका फ्रूट सैलेड या आपकी फ्रूट चाट में 4 चांद लग जाएंगे। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब एक और मिक्सिंग बाउल में मैं योगर्ट डाल दूँगी, क्रीम डालूँगी और साथ ही मायोनीज़ डाल दूँगी। और अब इसमें शुगर मिक्स करूँगी, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल दूँगी और अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि शुगर भी और सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं एक दूसरे के साथ। अब हम क्रीम और विपिंग क्रीम और इसके अलावा मायोनीज़ का जो मिक्स है और इसमें हमने सब स्पाइसेस भी शामिल कर दिए थे, इसके अंदर पोर कर देंगे और इसको जेंटली फोल्ड कर देंगे। और इस तरह के सब फ्रूट्स के ऊपर और पास्ता के ऊपर एक थिक सी कोटिंग हो जाए। और ये मिक्सचर ना तो बहुत रनी होना चाहिए और ना ही इतना ड्राई कि खाने में मज़ा ना आए। तो देखिए हमारा कलरफुल सा फ्रूटी पास्ता सैलेड तैयार है। और आप इसको 1-2 घंटे फ्रिज में रख कर ठंडा करके सर्व करें तो बहुत मज़े का लगता है। और एक तो ये बहुत रिफ़्रेशिंग सा है
दिखने में भी खूबसूरत, और इसके अलावा सारे फ्रूट्स इसमें शामिल हैं और नट्स भी, तो हेल्दी भी बहुत है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और भी बनाएं और बताएं कि कैसा आपका पास्ता सैलेड बना। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।